बुलेटिन में खुशामदीद। सेनेट से मंजूरी के बाद आला अदलिया के रद्द-ए-अमल पर 27वीं आईनी तरमीम में तब्दीली पर गौर। आला अदलिया बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल नाम बरकरार रखने का फैसला। जराए का कहना है 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ पाकिस्तान का लफ्ज वापस लगाया जाएगा। 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ पाकिस्तान का लफ्ज मौजूद नहीं था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म होने की निशानदही की थी। हुकूमत का आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में तब्दीली का फैसला। आईनी अदालत के लफ्ज का इजाफा किया जाएगा। आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप कर रहे होते हैं तो 10 दफा एहतियातें करते हैं हम लोग। जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें एक दो जगह पे क्लैरिटी लग रहा है लोगों को कि दे दी जाए, तो मुझे इतराज नहीं है। इबहाम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जब हाउस में लेके जाएंगे वहां डिबेट करें। 27वीं तरमीम में कोई तकनीकी गलती नहीं, इस पर आज कौमी असम्बली में वोटिंग होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 2-3 अच्छी तजावीज आई हैं, उन पर बात हो रही है। कहीं इबहाम हो तो बेहतर है उस पर बहस कर ली जाए। किसी किस्म की तरमीम की जरूरत पड़ी तो इस हद तक उसे सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर कानून की वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम को वोट देने की मंजूरी दे दी। अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस में रहने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा 27वीं तरमीम से आईन बालादस्त होगा। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगी। वोटर्स को किसी सूरत मायूस नहीं करेगी। जब आप लोगों की ऑफर आई, आप लोग तो मेरे पास चल के भी नहीं आए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रेस शो करके उन्होंने एक बड़ी हाई पावर्ड सारे एलाइज की कमेटी बना दी। उस कमेटी की मीटिंग्स हुई, 3 मीटिंग हुई। इस साइड से उस कमेटी का बॉयकॉट नहीं किया गया, इस साइड से हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सरदार अयाज सादिक ने कहा वजीर आजम ने ऐवान में खड़े होकर मुज़ाकरात की पेशकश की। 3 इजलास हुए, आपने बॉयकॉट किया। मेरा काम सहूलतकारी करना है, मुज़ाकरात की मेज पर आए। बैरिस्टर गौहर बोले मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। 26 नवंबर के बाद सूरत हाल तब्दील हुई, हमारे अरकान को उठाया गया। हम पाकिस्तान का साथ थे और हैं और रहेंगे। महमूद अचकजई ने कहा आपसे बात नहीं हो सकती, आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। स्पीकर ने जवाब दिया आप कैसे कह सकते हैं हम हकीकी नुमाइंदे नहीं, मैंने आपके लीडर को 2 बार हराया, मेरे खिलाफ कोई पिटीशन भी नहीं। PTI दौर में आईन से खिलवाड़ किया गया, हकीकी कानून साजी ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा PTI ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोई तजवीज पेश नहीं की। नफरत के बीज बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। चोर दरवाजे से इख्तदार में आने पर भी इनको माफी मांगनी चाहिए। ये सियासी लोग नहीं, इनके गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है। ये नई रिवायत चल पड़ी है कि वो बात करो जो अफगानिस्तान और भारत में हेडलाइन बने। कौमी असम्बली के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस जारी है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा सारे इख्तियारात और इस्तिस्ना ले लें, 30 शहरों में ज़ोहरान ममदानी दे दें। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करके हुकूमत बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रही है। शहरी हुकूमत रियासत का लाजमी हिस्सा है। 3 बड़ी सियासी जमातें जवाब दें, यहाँ आइन की पासदारी कहाँ गई। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है क्योंकि सूबा ओन करता है ना विफाक। इस्लामाबाद में जजों की तकर्री के लिए एग्जीक्यूटिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 73 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कहा कोई भी कानून या इंतजामी अमल जो अदलिया की आज़ादी को मुतासर करे वो आइन से मुतसादम है। जजेस तकर्री या बरतरफी पर विफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इख्तियारात इस्तेमाल करे। इस्लामाबाद में दूसरे सूबों से डेपुटेशन पर लाए गए जजेस अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासर करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत के बगैर तकर्री, ट्रांसफर या बरतरफी गैर कानूनी तसव्वुर होगी। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को महफूज बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने दहशतगर्दों को पहले एक मखसूस ब्लॉक तक महदूद किया। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर, तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारजी मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा वाना ऑपरेशन पर नजर रखी। हिदायत की कौम के मेमार हमारा सरमाया है, उन पर हरगिज आंच न आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कहते हैं 10 नवंबर को 5 अफगान खवारिज ने कैडेट कॉलेज पर हमला किया, बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाई। दहशतगर्दी के खिलाफ कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। कहा, हमें मालूम था कि हमला तालीम के दुश्मनों ने किया है। पाक फौज के जवान 24 घंटे डट कर खड़े रहे। अमन और तालीम के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। हमें अपने माजी को बुलाना होगा और मुस्तकबिल के मुतालिक सोचना होगा। वो चैप्टर और वो किताब को बंद करके हमें अपने सूबे के मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा। अपनी सियासत को साइड पे रखकर अपने सूबे के अमन के लिए, अपने सूबे की खुशहाली के लिए, अपने सूबे की तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा। जुनैद अकबर साहब ने बातें की, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन अपना हक लेने के लिए हमें इस्लामाबाद के साथ दलील और दलाइल के साथ बात करनी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा, छोटी बड़ी 30 सियासी जमातों की शिरकत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमें माजी भुलाकर मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। अपना हक लेने के लिए वफाक से दलील के साथ बात करना होगी। सूबे की खातिर सियासी वाबस्तगी को एक तरफ रखना होगा। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। वजीर आला सुहेल आफरीदी बोले, अमन के लिए सूबाई हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सबको साथ बैठाकर पॉलिसी बनाई जाए तो वो काबिल कबूल होगी। शॉर्ट टर्म के बजाय पायदार अमन के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। एक दफ़ा फिर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की जो तारीख दोहराएंगे। बहादुर अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है। जंग जारी है, फौज जो है इसमें फतह पाएंगे और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान की खत्म हो। दहशतगर्द वाना कैडेट कॉलेज में APS पेशावर की तारीख दोहराना चाहते थे। बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बनाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जंग जारी है, दुआ है पाक फौज फतहयाब हो और दहशतगर्दी का खात्मा हो। तारिक फजल चौधरी का कहना है इस्लामाबाद को महफूज बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों को हर सूरत शिकस्त देंगे। आस्ताब शिकन मैच का सनसनीखेज इख्तिताम। वनडे सीरीज का पहला मार्का पाकिस्तान के नाम। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। 300 रन हदफ के ताकू में मेहमान टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ के 4 शिकार, नसीम शाह और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 299 रन स्कोर किए। 95 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद सलमान आगा और हुसैन तलत ने टीम को मुश्किलात से निकाला। 5वें विकेट के लिए 138 रन की शराकत बनी। सलमान आगा 105 रन पर काबिल शिकस्त रहे। हुसैन तलत ने कैरियर बेस्ट 62 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज 23 गेंदों पर 36 रन पर नॉट आउट रहे। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हमारी फील्ड में माफ़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबको यही लगता है कि यार ये रोबोट है और इन्होंने हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है। ये कैसे गलत हो सकते हैं? हमें मशीन में थोड़ी डाला जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे भी गलतियाँ होती हैं और आप सीखने की कोशिश करते रहते हो। और वही बात की आपको कि 10 मैच अच्छे किए हो वो लोग नहीं याद रखते, एक मैच जरूर याद रखते हैं। बड़े मैचेस में कौमी खिलाड़ी क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते? एशिया का फाइनल की परफॉर्मेंस के सवाल पर कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बुरा मान गए।
कहने लगे फैंस हमें रोबोट समझते हैं कि हम हर मैच में परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होता, हमारी फील्ड में माफ़ी नहीं है। 10 मैच परफॉर्म करते हैं लोग, वो भूल जाते हैं। जब परफॉर्म नहीं करते वो याद रखते हैं। एक मैच में परफॉर्म ना होने से इंसान मर नहीं जाता। और पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इरफान खान नियाजी की क़यादत में राइजिंग एशिया कप में शिरकत के लिए दोहा रवाना। 8 मुल्की टूर्नामेंट का आगाज 14 नवंबर से होगा। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इवेंट में ग्रुप बी में मौजूद। पाकिस्तान शाहीन्स अपना पहला मैच 14 नवंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 16 नवंबर को शेड्यूल है।